हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, पिछले लेक्चर तक हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कैलकुलेट कर चुके हैं। आज हम उससे आगे नया टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जानते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो जैसे आप नाम से ही देख रहे हो कि समविभव पृष्ठ, नाम ही आपको दर्शा रहा है। सम में समान, विभव पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, ठीक है। ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो अब हमें इस समविभव, ठीक है, तो समविभव पृष्ठ आपका आ गया। समविभव पृष्ठ क्या है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? विभव का मान एक समान हो, वो पृष्ठ आपका समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो अब हमसे कभी कभी ऐसा पूछा जाता है पेपर में कि आपको एक बिंदु आवेश दिया हुआ है, उस बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाओ, या समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ दर्शाओ। क्लियर बेटा? तो अगर मैं, तो पहला इसमें हम टॉपिक लेते हैं फर्स्ट, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि बिंदु आवेश के कारण क्या दर्शाओ? समविभव पृष्ठ दर्शाओ, ठीक है। तो अब हमें ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है, देखो बच्चों, मैं कह रहा हूं कि ये आपका बिंदु आवेश है प्लस स्मॉल क्यू, ठीक है। इसके कारण आपको क्या निकालना है? समविभव पृष्ठ बताना। आपको पता है कि अगर मैं इस बिंदु आवेश Q से R दूरी पर कोई पॉइंट ले लेता हूं P, तो बच्चों इस बिंदु P पर विभव का मान क्या होगा? तो आप सब कहेंगे इस बिंदु P पर विभव का मान क्या होगा? V बराबर K Q R, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है? K Q बटे R। इसी तरीके से अगर मैं R दूरी पर इधर कोई बिंदु ले लेता हूं, तो इस बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? V इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। अगर मैं आर दूरी पर भी इधर कोई बिंदु ले लेता हूं, तो इधर भी विभव का मान क्या होगा? के क्यू बाई आर। तो बेटा इस तरीके मैं इधर ले लेता हूं आर दूरी पर, तो विभव का मान क्या होगा? के क्यू बाई आर। तो इसी तरीके से अगर मैं आर दूरी पर कोई पॉइंट ले लूं, ठीक है ना, इससे आर दूरी पर जितने भी मैं पॉइंट लूंगा, उन आर दूरी पर स्थित हर बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? के क्यू बाई आर। तो आप ये कह सकते हो कि इस बिंदु आवेश से हर आर दूरी पर विभव की जो वैल्यू है वो क्या होगी? के क्यू बाई आर। तो आप ऐसे समझो कि अगर जैसे ये मेरा पॉइंट आवेश है, तो इस पॉइंट आवेश से अगर मैं आर दूरी पर कितने संभव पॉइंट है, इधर ये आर दूरी पर ये सभी पॉइंट देखो, इधर वाले आर दूरी पर, ये इधर वाले, ये सब वाले, ठीक है ना, आर दूरी पर ऊपर वाले, इधर वाले, और आर दूरी पर नीचे वाले। तो अगर मैं इन सभी पॉइंटों को, आर दूरी पर जितने पॉइंट हैं सभी को मिलाऊं, तो सभी को मिलाने पर आप देखोगे क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा, एक गोला बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस के, अगर मैं इस पॉइंट चार्ज, जहां पे ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, अगर मैं इस पॉइंट को क्या मानूं? केंद्र मानूं, तो आर दूरी पर जितने भी पॉइंट होंगे, उन सभी पॉइंटों पर विद्युत विभव का मान क्या होगा बेटा? उन सभी पॉइंटों पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? के क्यू बाई आर। तो इसका मतलब बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा? स्फेरिकल, मतलब गोलीय आकृति का बनेगा। तो अगर मैं वो बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ बनाऊं तो कैसा होगा बेटा? इधर देखो,
तो आपका ये बिंदु आवेश हो गया प्लस क्यू। तो इस बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, जो समवृत्त पृष्ठ बनेगा वो कैसा होगा, इस तरीके से होगा, स्फेरिकल शेप का बनेगा, गोलीय आकृति का बनेगा। क्लियर। अब देखो बिंदु आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो कैसे चलती है, बाहर की ओर होती है। पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की होती हैं। तो धनावेश के कारण जब विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी तो इधर भी बाहर की ओर, इधर भी बाहर की ओर, ठीक है, इस तरीके से होंगी। बोलो होंगे नहीं होंगी, इधर भी होंगी, इधर भी होंगी, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की होंगी। और बेटा आप होता है ये विद्युत बल रेखा केंद्र से गुजर रही है और केंद्र से गुजरने वाली जो लाइन जो गोले पर मिलती है वो त्रिज्या कहलाती है। तो इसका मतलब ये जो है, और त्रिज्या हमेशा वृत्त की या वृत्त या गोले सतह पर क्या होती है, लंबवत। तो इसका मतलब ये जो बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं क्या होंगी, इस गोले की सतह पर लंबवत होंगी। जो आपने समवृत्त पृष्ठ गोलीय आकृति माना, इस सतह पर क्या होंगी, लंबवत होंगी। और विद्युत बल रेखाएं इस तरह होंगी। और विद्युत बल रेखाएं किसको दर्शाती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार का समविभव पृष्ठ बनेगा। अगर मैं इसी तरीके से मान लीजिए ये कोई R1 त्रिज्या वाला गोला है, अगर मैं इसी तरीके से R2 त्रिज्या वाला कोई गोला बनाऊं तो इस R2 त्रिज्या वाले गोले के भी हर पॉइंट पर क्या विभव का मान क्या है, एक समान है। ठीक है। तो ये वाला पृष्ठ भी क्या होगा, आपका समविभव पृष्ठ होगा। तो इस तरीके से अगर मैं कितने भी सकेंद्रीय गोले बनाऊं, ठीक है, जितने भी सकेंद्रीय गोले, मतलब इसको केंद्र मानकर अगर मैं कितने भी गोले खींचते जाऊं तो वो सभी सकेंद्रीय गोले क्या होंगे, समविभव पृष्ठ। तो ये अपना एक समविभव पृष्ठ है। ठीक है। इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान है। अगर मैं कहता हूं कि इस वाले गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान V1 है और इस वाले गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कितना, V2। क्लियर। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं तो इस तरीके से अगर मैं सकेंद्रीय गोले बनाते चलाऊं तो वो सकेंद्रीय गोले क्या कहलाएंगे, समविभव पृष्ठ तरह काम करेंगे। ठीक है। तो बेटा बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो आप बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ बनाओ बच्चों, ये आपका समविभव पृष्ठ है। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा, आप देख रहे हो यहां से कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, हमेशा समविभव पृष्ठ सतह पर क्या होता है, लंबवत होता है। ये आप यहां से देख रहे हो। क्लियर। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के क्या होता है बेटा, लंबवत होता है। ठीक है ना। इस चीज का आप सब बच्चे ध्यान रखें कि विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। तो सारा कुछ आप नोट कीजिए अच्छे तरीके से। अब एक चीज देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं कह रहा हूं कि इस जो आपकी ये वाली सतह है ना, ये वाला जो गोला है, इस गोले का विभव मैंने क्या माना, V1, और इस गोले का विभव मैंने क्या माना, V2। तो मैं आपसे पूछूं V1 और V2 में से कौन बड़ा है, तो आप कैसे कहोगे, आप कहेंगे कि भाई ये वाला नजदीक है, विभव का जो फॉर्मूला होता है, विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो आप कहेंगे सर R जितना छोटा होगा विभव उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि आवेश तो Q है। तो इसका R क्या है, छोटा, इस गोले का R क्या है, छोटा, तो इसका विभव क्या होगा, बड़ा। और इसका R क्या है, बड़ा, तो विभव क्या होगा, छोटा। तो मैं कहूंगा तो V1 और V2 में से कौन बड़ा होगा, V1 बड़ा होगा, V2 बड़ा होगा। तो बेटा एक चीज यहां से आप देखें, तो अगर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलूं, जैसे मैं इधर चल रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपकी विद्युत क्षेत्र की लाइन है, ठीक है, आप देखो नोटिस करो यहां से, अगर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे जा रहा हूं, क्लियर, तो जैसे जैसे मैं विद्युत क्षेत्र दिशा में जाऊंगा तो विभव का मान घटेगा बढ़ेगा। तो विद्युत बल रेखाएं किधर चलती है, ज्यादा विभव से कम विभव की ओर, कम विभव से ज्यादा की ओर। तो आप देख रहे हो इस पर विभव क्या है, ज्यादा, इस पर विभव क्या, कम। तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है, ज्यादा विभव से कम विभव की ओर। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं तो इसका मतलब समझ लेना कि अगर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा हूं तो इसका मतलब मैं ज्यादा विभव से कम विभव की ओर जा रहा हूं। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा ज्यादा विभव से क्या होती है बेटा, कम विभव की ओर होती हैं। इस चीज का आप सभी बच्चे ध्यान रखें। क्लियर। तो ये सभी चीज आप नोट करें अच्छे तरीके से जो मैंने आपको पढ़ाया है इससे। ठीक है, ठीक है। अब ये सारी चीजें आप नोट करिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा आपका सेकंड है आपका समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ बनाओ। समरूप, ठीक है, दूसरा क्या है आपका समरूप
विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ बनाओ। ठीक है, समविभव पृष्ठ बनाओ। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार आता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कैसा होगा, ये आप बनाकर दिखाओ। तो बेटा एक चीज देखो आप, अगर अभी हम बनाएंगे, पर एक चीज उससे पहले देखो, आपको मैंने विभवांतर पढ़ाया, तो विभवांतर की परिभाषा क्या, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या होता, माइनस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, या ई डी आर कह लो, है ना, और लिमिट आर ए से आर बी। बोलो बच्चों, अगर विद्युत क्षेत्र आपका समरूप है बच्चों, समरूप विद्युत क्षेत्र मतलब जहां पर विद्युत क्षेत्र मान क्या सब जगह एक समान बच्चों, तो क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ई, आपको बच्चों बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। ठीक बच्चों, तो ये आपका आर ए से आर बी। क्लियर? तो इधर देखो बच्चों, यहां से वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस कैपिटल ई डी आर, डी आर कंडीशन क्या होगा बच्चों, आर, और लिमिट क्या होगी, आर ए से आर बी। देखो ये परिभाषा के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे आप जानते हो, अगर मैं समरूप विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं यहां पे, तो वी बी माइनस वी ए माइनस ई, और आर की जगह आर बी माइनस आर ए। क्लियर? तो वी बी माइनस वी ए इक्वल माइनस ई, और आर बी माइनस आर ए को बच्चों मैं डी लिख रहा हूं। क्लियर? तो वी बी इक्वल टू क्या है बच्चों, यहां से वी बी इक्वल टू क्या आया, वी बी इक्वल टू आ गया प्लस का वी ए माइनस के ई डी। क्लियर? तो जो वी बी, ये आपका बिंदु बी पर अगर आपको समरूप विद्युत क्षेत्र दिया है, ठीक है ना, उसमें अगर आपको बिंदु ए पर विभव पता है, तो आप किसी बिंदु बी पर विभव का मान निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले की सहायता से बिंदु बी पर विभव क्या होगा बच्चों, बिंदु बी पर विभव होगा वी बी इक्वल है वी ए माइनस में ई डी। थोड़ा कुछ आपको आइडिया आया होगा इससे। अब देखो इसके पीछे रीजन क्या है मेरे बताने का, तो ये तो आपने सब चीज नोट कर ली होगी, स्क्रीन पॉज करके, नोट्स मैंने आपको पीडीएफ में भेजे हुए हैं, वहां से आप कर सकते हो इसे। ठीक बच्चों, अब आगे देखो बेटा, तो ये आपका समरूप विद्युत क्षेत्र है ना। तो अगर मैं समरूप विद्युत क्षेत्र, आप सब लोग जानते हैं कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें परिमाण और दिशा, ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र परिमाण और दिशा में क्या होता है, सब जगह एक समान होता है, उस विद्युत क्षेत्र को हम बोलते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। और समरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, समांतर रेखाएं दर्शाते हैं ना। इस तरीके से आप जानते होंगे कि ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों कि वी ए और वी बी में से ए और बी कौन पॉइंट होगा। आपको मैंने अभी क्या कॉन्सेप्ट दिया कि अभी मैंने इससे पहले जो आपको कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं, यदि हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं, तो समझ जाना हम क्या करते हैं, ज्यादा विभव से कम विभव की ओर जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ यह समरूप विद्युत क्षेत्र है, वेक्टर ई। क्लियर बच्चों? ठीक है, अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं, मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब आपसे मैं कहूं कि पॉइंट ए, इस पॉइंट और इस पॉइंट में कौन से पॉइंट पर विभव ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे कि हम जब इधर से चलेंगे, तो अगर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाऊंगा, तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं हमेशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्यादा विभव से कम विभव की होती है, विद्युत बल रेखाएं ज्यादा विभव से कम विभव की ओर चलती हैं। ठीक बच्चों, तो यहां से अगर हम देखें तो ये एक बिंदु ये और एक बिंदु ये है, तो अगर मैं यहां से यहां पर मूव करूंगा, तो इसका मतलब यहां से यहां तक जाने पर विभव घटेगा बढ़ेगा, विभव घटेगा, तो मतलब इस पॉइंट का विभव क्या होगा, कम होगा, तो ये पॉइंट आपका क्या होगा ए, और जिस पॉइंट का विभव ज्यादा होगा वो क्या होगा आपका बी। ठीक है, तो ये आपका, सॉरी ये उल्टा बोल दिया मैंने, बी पॉइंट पर विभव ज्यादा, बी पॉइंट पर विभव कम है, तो ये पॉइंट आपका ए होगा और ये पॉइंट आपका बी होगा, अंतिम पॉइंट है ना। तो वी बी इक्वल टू क्या है, वी ए माइनस ए डी। तो अगर इस पॉइंट में वी ए है और इस पॉइंट में वी बी है, तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, ए इंटू डी, और डी क्या होगी, इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी, इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी। अगर ये दूरी कितनी आपकी डी है, तो
बिंदु बी पर विभव क्या होगा, आप कहेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिंदु बी पर जो विभव होगा वो क्या होगा, हमने देखा बिंदु ए पर विभव और विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव कितना कम होता है बेटा, डी कम होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर डी कम हो रहा, ई डी कम हो रहा, तो वी ए बराबर वी माइनस के, वी बी इक्वल टू क्या होगा, वी ए माइनस के ई डी। कुछ हल्का सा आइडिया होगा, ये सारा कुछ मैंने आपको अच्छे लेवल पे थोड़ा सा बता रहा हूं। क्लियर? तो ये आपका रिलेशन आ गया। अब बेटा अगर मैं एक पॉइंट ये लूं, अगर मैं एक पॉइंट ये लूं, एक पॉइंट ये लूं, एक पॉइंट ये लूं, अगर मैं यहां पर एक कोई पॉइंट लेता हूं तो देखो इस पॉइंट पर विभव कितना होगा, वी ए। तो इस पॉइंट में कितना होगा, वी ए, क्योंकि आपको पता है अगर इस पॉइंट में कितना होगा, वी ए माइनस ई डी, इस पॉइंट में क्या होगा, वी ए माइनस ई डी, वी ए माइनस ई डी, वी ए माइनस ई डी और वी ए माइनस ई डी। ठीक है, बोलो होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र के, देखो विद्युत, आप देख रहे हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर, एक्चुअल में अगर मैं इसको और ढंग से इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो वास्तव में ये फॉर्मूला होता है वी बी माइनस, क्योंकि ये एक्चुअल में ये ई डी आर कॉस थीटा होती है, अगर आपको ढंग से मैं पढ़ाऊं तो क्या होती है, वी बी माइनस वी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, तो ई डी आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ई डी आर कॉस, तो ई कॉस थीटा आपका बाहर आ गया, तो ये क्या आएगा आपका यहाँ पे, चलो इसको और अच्छा एक्सप्लेन कर दो, कॉस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या गया, ई डी कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, ई की दिशा और डी की दिशा। तो बेटा एक चीज देखो, अगर थीटा आपका 0 डिग्री, मतलब अगर आप ई की दिशा में जा रहे हो, ठीक है, डी आर क्या, विस्थापन दिशा, अगर आपका विस्थापन क्या है, एक्चुअल में सही फॉर्मूला इसका क्या होगा, अगर आप और देखें तो वी बी माइनस इक्वल है वी ए माइनस ई डी कॉस थीटा। क्लियर बच्चों? असली फॉर्मूला ये है इसका। तो अगर आपका विस्थापन विद्युत क्षेत्र दिशा में, अगर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हो, आपका विस्थापन किधर है, जिधर विद्युत क्षेत्र है, तो बोलो तो ई और डी अगर ए की दिशा में, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये एंगल ई और डी की दिशा में, ई भी इधर है और डी भी इधर है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो आपका वी भी क्या होगा, वी ए माइनस ई डी। अगर आप लंबवत चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, लंबवत, मतलब ई की दिशा के लंबवत जा रहे हो, ठीक है, अगर आपका विस्थापन इस पॉइंट से क्या है, ई की दिशा के लंबवत है, ई की दिशा ऐसे है, समझना बेटा ध्यान से, ई की दिशा ऐसे हैं और आपका विस्थापन किधर है, ऐसे हैं, तो बोलो आपका बच्चों डी किधर है, ऐसे, और ई है ऐसे, तो बोलो बच्चों डी थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। बोलो कितना होगा, 90 डिग्री। और थीटा जब 90 डिग्री होगा तो कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो वी बराबर क्या आ जाएगा, वी ए। इसका मतलब अगर इस पॉइंट पर विभव वी ए है, अगर इस पॉइंट पर विभव वी है, तो बताओ इस पॉइंट पर विभव क्या होगा, वी ही होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत जाने पर थीटा कितना होगा बच्चों, थीटा होगा आपका 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री कॉस 90 0, तो वी भी बराबर क्या होगा, वी ए होगा। हर डी दूरी पर विभव क्या होगा, एक समान होगा। तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी मिला बच्चों कि अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत चलते हैं तो विभव के मान में कोई चेंज नहीं आता। यदि मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा के कैसे मूव कर रहा हूं, लंबवत मूव कर रहा हूं, तो विभव के मान में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहा हूं तो विभव का मान घटेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान घटता, कितना घटता है, ई डी कॉस थीटा। और विद्युत क्षेत्र दिशा के लंबवत जाने पर क्या होगा, थीटा 90 डिग्री, तो विभव के मान में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के लंबवत जाने पर विभव का मान क्या होता है, नियत होता है। अगर इस पॉइंट पर विभव बच्चों वी ए है तो इस पॉइंट पर विभव क्या होगा, वी ए, इस पॉइंट पर विभव क्या होगा, वी ए, इस पॉइंट पर भी क्या होगा, वी ए, इस पॉइंट पर भी वी ए, और इस पॉइंट पर वी ए। तो हर पॉइंट पर विभव का मान क्या होगा बच्चों, वी ए होगा। इसी तरीके से इस पॉइंट पर अगर विभव वी बी है, वी बी वी बी वी बी, बट विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान घटेगा। बोलो घटेगा नहीं घटेगा बच्चों? तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत जाने पर अगर मैं ये लाइन बनाऊं तो ये लाइन कैसी होगी, समविभव पृष्ठ वाली लाइन होगी, समविभव लाइन होगी। इस लाइन के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, एक समान। अगर मैं कह रहा हूं इस लाइन के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान v1 है, अगर मैं एक लाइन यहां से खींचूं तो ये लाइन भी क्या है, विद्युत क्षेत्र दिशा के लंबवत हैं, तो इस लाइन पर विभव का मान क्या होगा, एक समान। बट ये विभव अलग होगा, ये v2 होगा। और v1 और v2 में से कौन बड़ा होगा बच्चों, v1 बड़ा होगा, v2 ज्यादा छोटा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान कम होता है। कितना कम होता है, ई डी कॉस थीटा कम होता है। जब डी का कितना हो गया आपका, 0, डी कितना आपका 0। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब अगर आपसे कहा जाए तो समविभव पृष्ठ बनाना, तो पृष्ठ में अगर मैं कोई भी पृष्ठ, यदि मैं बच्चों कोई भी पृष्ठ लेता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चों
जैसे ये वाली कॉपी, ये पृष्ठ है आपका, है ना। अगर जैसे मान लीजिए पृष्ठ है, पूरा पृष्ठ है, अगर मैं ये विद्युत बल लिखा है ऐसे बच्चों, ठीक है, ये ऐसे विद्युत बल लिखा है, अगर मैं कोई पृष्ठ ऐसे गुजार देता हूँ इस तरीके से, विद्युत बल रेखा के लंबवत इस पॉइंट से होकर मैं ऐसे पृष्ठ गुजार देता हूँ, तो हर पॉइंट पर, इसके हर पॉइंट पर विभव का मान क्या होगा बच्चों, एक समान। तो आपका पृष्ठ कैसा हो गया, समविभव पृष्ठ। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, समविभव पृष्ठ। तो अगर हमसे कहा जाए हमारा क्वेश्चन क्या है, ये तो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया, आपको समझा दिया है। तो अगर हमसे कहा जाए कि समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ बनाओ, तो बच्चों हम कैसे बनाएंगे, तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, समरूप विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये आपका समरूप विद्युत क्षेत्र है, सब बच्चे जानते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, हम समांतर रेखाएं बनाते हैं, और जो कैसी दूरी पर होती है, समान दूरी पर जो समांतर रेखाएं होती है बेटा, समान दूरी पर समांतर रेखाएं क्या करती हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो ये कैसा विद्युत क्षेत्र है आपका, ये आपका समरूप विद्युत क्षेत्र है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं इससे होकर कोई पृष्ठ गुजारूं ऐसे, तो जैसे मान लीजिए मैंने ये पृष्ठ गुजारा, ठीक है, अब ये क्लियर दिखाई नहीं देगा, बट ये पृष्ठ क्या है, विद्युत क्षेत्र दिशा के क्या बच्चों, लंबवत हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, समविभव पृष्ठ, ये विद्युत क्षेत्र दिशा के क्या लंबवत है, ऐसे गुजर रहा है ना, आप मेरे संग ना इस तरीके से हैं। तो मैं कह रहा हूँ इसका विभव कितना, V1। अगर मैं अब इसी तरीके से एक पृष्ठ और गुजार दूं, अब कितने पृष्ठ गुजार लो, ठीक है। तो अगर मैं एक पृष्ठ ये गुजार, तो ये पृष्ठ भी क्या बच्चों आपका समविभव पृष्ठ, अगर इसका विभव क्या V2। तो इसी तरीके से विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत जो पृष्ठ होते हैं, समांतर पृष्ठ होते हैं, वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो समविभव पृष्ठ को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनमें से अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं V1 और V2 में से कौन बड़ा होगा बच्चों, तो आप कहेंगे V1 बड़ा होगा किससे, V2 से। और कितना बड़ा होगा, अगर ये इनके बीच की दूरी कितनी है, D है बच्चों, और ये विद्युत क्षेत्र E है, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 की जो वैल्यू होगी, या V1 V2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, V1 माइनस में ED। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान कितना कम होता है, ED कम होता है बच्चों, क्लियर। तो ये सारी चीजें आप नोट करो, और वास्तव में कितना कम होगा, ED cos थीटा कम होगा, बट यहाँ पे थीटा क्या आपका 0, क्योंकि E की दिशा भी इधर और D की दिशा भी इधर। अगर बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये समरूप विद्युत क्षेत्र कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ये आपका समरूप विद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से इसकी दिशा है बच्चों, ये सारा कुछ नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र है, और आप ये विद्युत बल रेखा है इस तरीके से है, और हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करते हैं, ठीक है। और ये एंगल कितने एंगल, 30 डिग्री एंगल विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो बच्चों अगर यहाँ पर विभव V1 है, तो बच्चों यहाँ पर विभव कितना होगा, अगर मैं कितनी दूरी मूव करता हूं, D दूरी मूव करता हूं, तो बच्चों कितना होगा बच्चों बताओ, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, अब आप क्या करेंगे, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत एक पृष्ठ बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र दिशा के लंबवत जो पृष्ठ होगा वो क्या होगा, समविभव पृष्ठ। तो इस पृष्ठ पर विभव कितना होगा बेटा, इस लाइन पर विभव कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत लाइन पे विभव कितना होता है, बराबर। तो अगर इस पॉइंट पे V1 है, तो इसका मतलब इस लाइन पर विभव कितना बच्चों, V1। देखो अच्छा क्वेश्चन, IIT लेवल का क्वेश्चन है। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन क्लियर है, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रह जाओ, स्कूल लेवल पर कुछ नहीं जान पाओगे आप, ठीक है। तो अगर मैं अब यहां से एक लंबवत लाइन गुजारूं बच्चों इस तरीके से, तो बच्चों ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन क्या होगी बच्चों, ये भी समविभव पृष्ठ वाली लाइन होगी, ये समविभव पृष्ठ, ये समविभव पृष्ठ। अगर इस पॉइंट का विभव V2 है, तो इस लाइन के प्रत्येक बिंदु विभव कितना होगा, V2 बच्चों। अब यहां से, अब मुझे तो यहाँ पे विभव बताना है, अगर यहाँ पर मुझे विभव दिया ये V1 है और ये V2 है, तो V1 और V2 वैल्यू बतानी है। अगर ये V1 है और मैं मान रहा हूँ ये V2 है, तो कितना होगा ये V2, तो मुझे पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर, विद्युत क्षेत्र दिशा ये है, विद्युत क्षेत्र दिशा में जाने पर विभव कितना कम होता है। जैसे बच्चों ये आपका D है, तो ये आपका थीटा है, तो बताओ इस D का इधर घटक कितना आ गया बच्चों ये घटक आ गया कितना, D cos थीटा, बोला 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर जो विभव होगा V2 विभव कितना होगा, विद्युत क्षेत्र दिशा में जाने विभव घटता बढ़ता कितना घटता है, विद्युत क्षेत्र दिशा में कितना बेटा, विद्युत क्षेत्र दिशा में कितनी दूरी है इस पॉइंट के बीच में, या इस पॉइंट से जाने वाली लाइन जो विभव इसके क्या विद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं, और इस पॉइंट से जाने वाली लाइन जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है बच्चों, ये कितनी है, ये आपकी
डी कॉस थीटा है, डी कॉस 60 डिग्री है। तो विभव कितना होगा बच्चों, V2 पर V2 माइनस V1 माइनस में E, अगर विद्युत क्षेत्र तक मान कितना E, तो E इंटू डी, ई और डी कितना है विद्युत दिशा में, ये वाला, या आप कह सकते हो ई डी कॉस थीटा, थीटा कितना आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे बच्चों। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन क्लियर है, तो आपको इतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। फिर मैंने आपको बता दिया कि अगर आपसे कहा गया कि इस पॉइंट पे V1 है और इसके डायरेक्ट पॉइंट पे दिया इस पॉइंट पे V2 है, ये एंगल थीटा है, तो बताओ कि विभव क्या होगा इस पॉइंट पर। तो आपको बता कि विद्युत क्षेत्र और डी के मध्य कितना कोण बना हुआ है, 60 डिग्री। तो विभव क्या होता है, V2 बराबर V1 माइनस में ई डी कॉस थीटा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, ई डी कॉस थीटा कितना होगा 60 डिग्री, तो आपका सीधा आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक कि सभी चीजें बेटा आप नोट कीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। यहां तक की सभी चीजें बेटा नोट करें अच्छे तरीके से। ठीक बच्चों, चलो इससे अगली की जो चीज है ना वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, तो यहां तक आप नोट करो, इससे आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।